हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं पहला सवाल। पर्णरहित यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शन है जिंक, सिलिकॉन, मैग्नीशियम या फास्फोरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मैग्नीशियम। पर्णरहित यानी क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह पत्तियों में उनके हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णरहित में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 घंटा, 5 घंटा, 1 सेकंड या 24 घंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 24 घंटा। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि 24 घंटे की होती है। हालांकि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं एक कोशिका से दूसरे कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दो अस्पा और सिंहस्पा पद्धति को प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जहांगीर। मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित मनसबदारी व्यवस्था की तरह जहांगीर ने एक नई व्यवस्था आरंभ की थी। इसके तहत 2 या 3 घोड़े रखने वाले जात को सवार का पद दे दिया जाता था। इस व्यवस्था को ही दो अस्पा और सिंहस्पा पद्धति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आपके ऑप्शन है कुतुब शाह, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अहमद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में करवाया गया था। यह हैदराबाद नगर के बीच में स्थित है, जो कि कुतुब शाह द्वारा ही बसाया गया था। इसकी मुख्य सुंदरता इसकी चार मीनार में निहित है, जो 4 मंजिलों से बनी है, जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं शामिल थीं। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दूसरी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े एवं भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखेगी। इसका अर्थ यह था कि राज्य उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें, 44वें, 39वें या फिर 51वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 42वें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, किंतु 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर आरोप साबित नहीं हो जाता है। इसी के साथ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।